पर। चाक-चौबंद रहेगी शहर की सुरक्षा व्यवस्था। यातायात व्यवस्था के लिए शहर में मार्ग निर्धारित, पार्किंग की व्यवस्था की गई। पूजा के आरंभ व विसर्जन तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा वर्जित। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट न करने की एसएसपी ने की अपील। अलग से किया गया मॉनिटरिंग सेल का गठन। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की होगी निगरानी। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता रथ को एसएसपी ने किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। 16 से 30 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा। घूम कर वाहन करेगा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक। राज्य पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने का लिया गया संकल्प। बागबेड़ा कॉलोनी में पहली बार दुर्गा पूजा कर रही ग्रामीण महिलाएं। बागबेड़ा कॉलोनी में 1962 से हो रहा दुर्गा पूजा का आयोजन। गमछा व ताल के पत्ते से हो रहा पंडाल का निर्माण। पूरा पंडाल ही होगा ग्रामीण परिवेश पर आधारित। पारंपरिक पूजा में उपयोग आने वाली वस्तुओं की पंडाल में मिलेगी झलक। मटके व चूकों का भी होगा पंडाल के निर्माण में उपयोग। आइए बात करते हैं राज्य भर में मनाए जा रहे पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता रथ की। झारखंड राज्य भर में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत जमशेदपुर जिला मुख्यालय से एक जागरूकता रथ गुरुवार को रवाना किया जाएगा, जो विभिन्न इलाकों में घूम कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। बताते चले कि राज्य पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत तमाम पार्क व वन क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र को साफ रखने का संकल्प लिया गया है। जमशेदपुर में जिले के एसएसपी प्रभात कुमार एडीएम एवं उप विकास आयुक्त ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न इलाकों में घूम कर जिला वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने के लिए आज यहाँ से डीसी ऑफिस से रथ को रवाना किया गया है। इसका दो मुख्य उद्देश्य है। एक तो मैसेज देना कि कैसे हम लोग को स्वच्छता बनाए रखना है, साफ सफाई करना है, और पूरी टीम जो अभी आप देख रहे हैं ये लोग भी पूरे शहर में स्वच्छता का संदेश देते हुए और कुछ साफ सफाई के लिए भी जो इक्विपमेंट्स है उसके साथ पूरे शहर को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए ये इस आयोजन का उद्घाटन किया गया। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, नमस्कार। आई एम KPG नायर, चेयरमैन केरला समाजम एंड केरला समाजम मॉडल स्कूल। फेस्टिवल सीजन आ गया, हम लोग सब दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और सब बना रहा है। एक्चुअली ये दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ का अवसर पर झारखंड वासियों को, पर्टिकुलरली जमशेदपुर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सीज़न है आफ्टर 2 इयर्स का पैंडेमिक के बाद हम लोग बना रहा है। सब अपना सेफ्टी देख लेना, सेफ वे में रोड सेफ्टी और पूजा पंडाल का सेफ्टी सब कुछ आप लोग देखें, अपना तरफ से ये बनाइए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फेस्टिवल सीजन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बात करते हैं जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी में पहली बार ग्रामीण महिलाओं द्वारा किए जा रहे पूजा के आयोजन की। बागबेड़ा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी 1962 से पूजा का आयोजन करती आ रही है। हर वर्ष नई कमेटी बनती है तो स्थानीय पुरुषों की होती है, लेकिन इस बार पूजा का भार ग्रामीण महिलाओं ने संभाला है। पूजा पंडाल का निर्माण गमछा व ताल के पत्तों से करवाया गया है। कमेटी का दावा है कि इस बार का पंडाल निश्चित रूप से भव्य रूप में दर्शित होगा। बागबेड़ा कॉलोनी स्थित श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की महिला पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 60 साल बाद पहली बार ये आयोजन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद संसाधनों के अभाव में यहाँ भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का थीम पूरी तरह ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। ग्रामीण कारीगरों द्वारा भिन्न भिन्न कलाकृतियों के माध्यम से महिलाओं की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाया गया है। इसके अलावा पारंपरिक पूजा में आयोग आने वाली वस्तुओं की भी झलक देखने को मिलेगी। पंडाल के निर्माण में हथकरघा, गमछा, ताल पंखे, मिट्टी के मटके एवं चूकों का उपयोग किया गया है। ये पंडाल पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा और समाज में व्यापक कुरीतियों जैसे नाश, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बुजुर्गों का अपमान, संयुक्त परिवार से आधुनिक युग में एकल परिवार बन के रह गया है। ऐसे थीम के माध्यम से इस पंडाल को दर्शाया जाएगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हमारा बागबेड़ा कॉलोनी का पूजा बहुत ही बृहद रूप से
हर एक साल मनाया जाता है, जो कि 1962 से ही यहाँ पर पूजा होता है। और 60 साल के बाद इस बार इस पूजा का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर सभी परिवार के लोग, हमारे बच्चों का भी बहुत ही योगदान है इसमें। और यह पूजा जो है वो सामूहिकता को दर्शाता हुआ यह पंडाल बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रकृति, प्रवृत्ति और पूजा की सामूहिकता को बचाने का प्रयास करते हुए यह पंडाल बनाया है। आप देख रहे होंगे इस पंडाल में जो बना है वो गमछा से बना हुआ है, जो कि कुटीर उद्योग का एक स्वरूप है। पंखा लगा हुआ है जो ये प्रकृति संरक्षण को भी, पर्यावरण को भी दिखाते हुए और गांव की परंपरा को दिखाने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी ये पेंटिंग लगी हुई है, ये ग्रामीण परिवेश को, पूजा में जितनी भी हमारी सामग्री उपलब्ध होती है उन सभी को दिखाने का प्रयास है, जिसमें कमल के फूल के साथ हाथी और महिलाओं का विभिन्न चित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा पूजा जो है वो सामूहिकता को बचाना, आधुनिकता से दूर जाते हुए हमारा जो परंपरागत पूजा है उसको बढ़ावा देने का यह प्रयास है। इसके अलावा हमारे पूरे पूजा पंडाल में जो होगा वो हमारे समाज में जो अभी कुरीतियाँ हैं, जैसे भ्रूण हत्या है, दहेज की समस्या है, नशा बच्चों में जो बढ़ रहा है, बुजुर्गों का हम लोग सम्मान नहीं करते हैं, आजकल एकल परिवार को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग यहाँ पर उसका जन जागरूकता के लिए हम लोग थीम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये चूँकि महिलाओं के नेतृत्व में पूजा हो रहा है और इस कमेटी में जो भी हमारे साथ और भी लोग हैं, बगल में हमारी संरक्षक के रूप में बैठी हुई हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अनीता जी शिक्षिका के रूप में हैं, और भी हमारी जो अध्यक्ष बनी है मंजू जी, ये पूरे तरह से पूजा में समर्पित रहते हैं, ये महासचिव हैं। तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग बाजार से अलग निकल करके, मॉल की दुनिया से बाहर आकर के हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश में इस पूजा का आह्वान करेंगे। और गा बजा के सामूहिकता के साथ हर दिन कार्यक्रम चल रहा है इस पंडाल में। नमस्कार, मैं वी चंद्रशेखर, DBMS बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चेयरमैन हूँ। हमारे साथ ललिता मैडम हैं, वो भी DBMS चेयरपर्सन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की चेयरपर्सन है। साथ ही साथ वो DBMS इंग्लिश स्कूल और DBMS कदमा स्कूल की प्रेसिडेंट भी हैं। दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के शुभ अवसर पर हम आप सबको, झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं। 2 साल पैंडेमिक के बाद लोग अभी हंसी खुशी बाहर निकल के त्यौहार मना सकते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ साथ में हमारे झारखंड वासियों से अनुग्रह है कि ज़रा रोड सेफ्टी का ख्याल करें और ख़ास करके जो लेडीज़ पंडाल वगैरह में आते हैं उनका आदर करें, उनसे कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ऐसा करें। और दूसरा है कि आप जितना इस खुशी के माहौल में ऐसी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, इसका ज़रूर ख्याल करें। मैं आप सबको बार बार फिर खुशी के मौके पर शुभकामनाएँ देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि खुशी के त्यौहार पे बहुत खुशियाँ मनाएं, लेकिन सेफ्टी का ज़रूर ख्याल करें। धन्यवाद। I am Mrs. Lalita Chandrasekhar, DBMS trust में I am the chairperson of the trust along with Mr. B. Chandrasekhar. He is taking care of legal and finance and everything. I am taking care of the administration. After 2 years of pandemic, इस बार हम लोग दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली मनाने के लिए अच्छा अवसर मिला है। सबको हम हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, सब अच्छा से मनाना है। एंड दुर्गा पूजा का यही महत्व है कि शिव के साथ शक्ति भी जुड़ना है। दुनिया में शिव के साथ शक्ति जुड़ने से पूरा काम अच्छा होगा। दुर्गा पूजा का हर एक दिन एक दुर्गा का रूप दिखाते हैं। आप लोग सब पूजा पंडाल अच्छा से जाइए, अच्छा से मनाइए, मगर सेफ्टी बहुत ध्यान में रखिएगा। अननेसेसरली रहना करने में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना आपको इतना भीड़ में आप संभाल भी नहीं सकेंगे। एंड बहुत अच्छे से मनाइए एंड बहुत अच्छा लगेगा ये सब करने से। सेफ्टी भी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। स्कूटर को गाड़ी से इधर उधर मत खड़ा कीजिए, किसी के लिए रास्ता में ये नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दैट
ये नहीं आना चाहिए, इस व्यवस्था में रुकावट नहीं आना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बात करते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान की गई शहर की चाक चौबंद व्यवस्था की। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए शहर की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जहां यातायात व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों के आसपास शहर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए अलग से आदेश भी जारी किए गए हैं। एक और जहां भारी वाहनों के नो एंट्री के समय में परिवर्तन किया गया है, वहीं विसर्जन के मार्ग व समय भी निर्धारित कर दिए गए हैं। दरअसल दुर्गा पूजा मेले में शहर में भारी भीड़ होती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को हर एक व्यवस्था पर नजर रखनी चाहिए। वाहनों के जहां मार्ग निर्धारित कर दिए गए हैं, तो वहीं पार्किंग जोन की व्यवस्था भी की गई है। पूजा के दौरान मेले में होने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर पार्किंग की व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक मानी जाती है। लोग अपने अपने वाहनों की पार्किंग कर निश्चित होकर मेले का आनंद लेते हैं, इसलिए पुलिस की ओर से पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूजा के दौरान भारी वाहनों के शहर में प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। शहर के सभी सीमावर्ती थाना प्रभारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे कहा गया है कि भारी वाहनों के शहर में नो एंट्री को सुनिश्चित करें। वहीं मूर्ति विसर्जन के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उसके लिए मार्ग व समय तय कर दिए गए हैं। इन तमाम बातों की जानकारी शहर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को दी। इससे संबंधित एक आदेश पत्र भी उन्होंने सार्वजनिक किया और अपील की कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को पूजा और मेले के दौरान किसी भी तरह की बाधा या समस्या का सामना न करना पड़े। एसएसपी ने आम लोगों से अपील किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पोस्ट न करें। इसके लिए अलग से मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है, जो मैसेज पोस्ट करने वालों की निगरानी करेगा। 2022 का नवरात्रा का सीजन चल रहा है और इसमें दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से जमशेदपुर पूरे जिला में होता है। इसमें आपको ज्ञात होगा कि पूरे जिला में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिला करके लगभग 550 के आसपास पंडाल है, जिसमें शहरी क्षेत्र में ही 350 के आसपास पंडाल है। इस दौरान पब्लिक बहुत ही अधिक संख्या में घरों से निकल करके पूजा करने, पंडाल का भ्रमण करने, मेला देखने अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ आते हैं। उसमें एकाएक ट्रैफिक कंजेशन होता है। बहुत भीड़ बढ़ने पे एक ही समय में लगभग शाम को 6-7 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक शहर पे काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। इनफैक्ट जो एडजॉइनिंग जिला है उसमें आदित्यपुर से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ से भी आदित्यपुर जाते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक का कंजेशन होने की संभावना काफ़ी रहती है, बहुत भीड़ भाड़ होता है। उसी को देखते हुए और कैसे लोगों को सहूलियत हो, लोगों को किस प्रकार से सहायता मिले ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक के कुछ चीज़ों में बदलाव किया है इस पूजा के दौरान। इसमें ट्रैफिक के स्तर से 3 आदेश निकाला गया है। उस आदेश की प्रति आप सब लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी और आपको और आपके माध्यम से पब्लिक को अवगत कराने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे पूजा के दौरान ट्रैफिक के किन बदलावों को ध्यान में रखना है ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। पहला है जो पहला आदेश निकला है वो नो एंट्री का है, इसकी प्रति भी आप लोगों को दे दी जाएगी। इसमें है कि 1 अक्टूबर दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक प्रातः 4 बजे से लेकर 11 बजे दिन, सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन चालू रहेगा। इसमें इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। टाइमिंग है सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, दिन के 11 बजे तक। सिमिलरली 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक 11 बजे पूर्वाह्न से दिन के 11 बजे से लेकर के अगले दिन के सुबह 4 बजे। टू मेक इट क्लियर, आज 11 बजे से शुरू होकर के आज पूरा दिन, पूरी रात और फिर सुबह के 4 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन बसों को छोड़कर, जो बाहर जाती है इंटरस्टेट बसेस हैं उसको छोड़ करके सभी प्रकार के भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। उनका परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। 5 तारीख को 10 बजे से सुबह 6 बजे से 5 अक्टूबर के सुबह 6 बजे से सभी प्रकार के भारी वाहन, 4 पहिया वाहन सभी का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा, ये विसर्जन समाप्ति तक।
अमूमन विसर्जन रात को 11-12 बजे तक चलता है। विसर्जन समाप्ति के बाद जो हमारे ट्रैफिक पोस्ट पे लोग लगे रहते हैं उनको बता दिया जाएगा, उसके बाद ही चालू होगा। तो अगेन क्लियर करने के लिए 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक दिन के 11 बजे से अगले दिन के सुबह 4 बजे तक पूर्णतः जो भारी वाहन है उनका परिचालन पूर्णतः वर्जित है। सुबह 4 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक परिचालन अलाउ किया गया है। 5 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के विसर्जन की समाप्ति तक कंप्लीट बैन ऑन ऑल 4 व्हीलर्स और व्हीकल्स। ठीक है, एक ये लोगों को दे दी जाएगी। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इसको अच्छे से प्रकाशित कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका जितना प्रचार प्रसार हो सके उतना कीजिए, ताकि पब्लिक जो इस जो सूची दी गई है इस पंडाल में भ्रमण करने या पूजा करने जाते हैं तो उनको पहले से ही पता रहे कि कहाँ गाड़ी पार्क करना है। आपके माध्यम से मैं पब्लिक से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें। इस पूरे दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जो निर्धारित पार्किंग स्थल है, जो निर्धारित पड़ाव स्थल है, अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करें। पहले भी मैं आपके माध्यम से लोगों को बता चुका हूँ कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें घूमने के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक ही साथ शहर पे एक ही समय बहुत सारे लोग आएंगे तो डेफिनेटली कुछ भीड़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसमें हमारी मदद करें लोग और आप इसको लोगों तक अवगत कराइए। सूची इसमें दिया गया है जिसकी प्रति आपको दे दी जाएगी। जो एक और आदेश निकाला गया है वो है कुछ मार्ग में हम लोग परिवर्तन करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए, लोगों को घूमने में सहायता प्रदान करने के लिए, उनको इजी कैसे स्मूथली वो लोग घूमें उनके लिए ट्रैफिक के कुछ रूट्स में परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी पूरी सूची और परिवर्तित रूट क्या है, किस रूट में कौन सा गाड़ी अलाउड है, कौन सा गाड़ी अलाउड नहीं है, कहाँ से कहाँ तक रोड बंद है, कैसे उसको वन वे किया गया है, ये पूरी की पूरी सूची इसमें दिया गया है। पूरे शहर में 28 ऐसे जगह हैं या 28 ऐसे रोड हैं जिसको डाइवर्ट किया गया है। उसकी सूची भी, डिटेल सूची इसमें दी गई है परिवर्तित रूट के साथ। उसका मैप भी एक हम लोगों ने डिजिटल मैप तैयार किया हुआ है, उसमें भी वो मार्किंग की गई है कहाँ से वन वे है, कहाँ बंद है, इसको डाइवर्ट किया गया है। सादे लिबास में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में या महत्वपूर्ण पंडाल जहाँ भीड़ काफ़ी होती है उसके आसपास और पंडाल में भ्रमणशील रह करके वैसे असामाजिक तत्व जो पूजा में या लोग जो घूमने आते हैं उनके साथ कुछ गलत करने की मंशा रखते हैं, वैसे लोगों पर जो सादे लिबास में पुलिस बल और पदाधिकारी हैं उनकी नज़र रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक विमेन स्पेसिफिक, खास करके जो महिलाएं या बच्चियां पूजा देखने आती हैं उनके साथ कभी कभी कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई मनचले लोग उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं या फिर उनके साथ छिनताई होता है। उसके लिए विमेन स्पेसिफिक एक स्क्वाड बनाया गया है, जिसमें हमारे 50 महिला कांस्टेबल और महिला पदाधिकारी हैं। उनको 25 स्कूटी मुहैया कराया गया है और पूरे दुर्गा पूजा के दौरान पूरे शहर में कुल 50 महिला कांस्टेबल और पदाधिकारी 25 स्कूटी पर पूरे शहर में भ्रमणशील रहेंगे महत्वपूर्ण स्थानों पर, ताकि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर हम लोग ध्यान रख सके। इसके अलावा जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब लोग को अलग अलग दायित्व दिया गया है। सब लोग क्षेत्र में भ्रमणशील ऑलरेडी रह रहे हैं, ये कार्य शुरू हो गया होगा। कल भी आप रात में अगर देखे होंगे तो देर नाइट तक सभी DSP लोग रात में भ्रमणशील थे, अपने अपने क्षेत्रों का जायजा ले रहे थे। तो पूरी तैयारी हम लोगों की हो गई है और हम लोग लगातार इसमें लगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा इस बार मनाया जाएगा। उन्होंने एक सूचना मिलती रहती है और ये सब ऐसे पर्व त्योहार के समय और काफ़ी अधिक हो जाता है। जो यंगस्टर्स लोग हैं वो बाइक को रैश राइडिंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, या कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि बाइक का साइलेंसर को मॉडिफाई करके उसमें अजीब तरीके का आवाज़ निकालते हैं, पटाखा टाइप का आवाज़ निकालते हैं। उनके लिए भी हम लोगों ने पूरे शहर में 8 स्थल को चिन्हित किए हैं। उस 8 स्थल पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान के अलावा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वहाँ स्लाइडर के द्वारा रोड को बैरिकेडिंग किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये सख्त अपना मंतव्य, जमशेदपुर पुलिस का मंतव्य स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी लड़का इस प्रकार का स्टंट करने का प्रयास करेंगे, अगर दुर्गा पूजा के दौरान किसी प्रकार से अगर पब्लिक के शांति में खलल डालने का प्रयास करेंगे तो उनका दुर्गा पूजा किसी कीमत में सही नहीं बीतेगा। हम लोग उनके गाड़ी को जब्त करेंगे, उन पर FIR करेंगे, उनको जेल भेजेंगे और गाड़ी को भी
जो विधि सम्मत जितना अधिक से अधिक फाइन हो सकता है वो कराएंगे, उनको फिर कम से कम 15 दिन कोर्ट में दौड़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इस प्रकार की कोई हरकत ही ना करे। हमारी पूरी टीम की नज़र उन पर है और मुझे लगता है कि जो 8 स्थल हम लोग चिन्हित किए हैं वो शहर में कहीं भी निकलेंगे अगर घर से तो किसी न किसी स्थल पर पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी शांति से दुर्गा पूजा का आनंद लें, लोगों को भी आनंद लेने दें। इस प्रकार का कोई भी हरकत करेंगे तो डेफिनेटली फिर उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोशल मीडिया के लिए जमशेदपुर पुलिस एक अलग से ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम पहले से ही प्रतिनियुक्त है। वो टीम लगातार काम कर रही है। दुर्गा पूजा के दौरान उस टीम में मैन पावर की संख्या बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर हमारी टीम 24 घंटे नज़र रखी हुई है। जो भी पोस्ट अगर कोई भड़काऊ पोस्ट कर रहा है या रिट्वीट कर रहा है, रिपोस्ट कर रहा है, सब लोगों पर हमारी नज़र है। सब लोगों की सूची भी बनाई जा रही है। विधि सम्मत जो कार्रवाई है उस पर बहुत लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। हमारा सोशल मीडिया पे 100% नज़र है। अगेन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस दौरान किसी प्रकार का न कोई भड़काऊ पोस्ट करे, न किसी पोस्ट को या कोई किसी प्रकार का कोई मैसेज है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जो तथ्यात्मक नहीं लग रहे हैं, बिना वेरीफाई किए ना तो उसको व्हाट्सएप पे पोस्ट करे, फॉरवर्ड करे, ना ट्विटर पे उसको रिट्वीट करे, ना फेसबुक पे उसको रिपोस्ट करे। अगर कहीं से आपको कोई किसी भी पर्सन को कोई ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ ऐसी है जो विधि व्यवस्था को भंग कर सकती है तो वो 100 नंबर पर 100 पे या 112 पर डायल कर सकती है, संबंधित थाना को बता सकती है। हमने अभी सोशल मीडिया टीम के द्वारा एक अपील भी जारी किया गया है जो आप लोगों को भी इसकी प्रति दी गई है सॉफ्ट फॉर्म में। उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें 2 व्हाट्सएप नंबर भी डेडिकेटेड रूप से दिया गया है। उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। तो इन ऑल हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और पब्लिक का भी सपोर्ट की अपेक्षा हम लोग रखते हैं ताकि दुर्गा पूजा का माहौल अच्छे से और सब लोग आनंद लें। आइए बात करते हैं शहर में भव्य रूप से चल रही मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों की। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद जमशेदपुर शहर में भव्य रूप से दुर्गा पूजा की तैयारी की जा रही है। एक और जहां शहर में मां के स्वागत के लिए अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर को विद्युत सज्जा से सजाया जा रहा है। वहीं पहली बार मां के स्वागत के लिए अनोखे अंदाज में अल्पना रंगोली बनाकर शहर के विभिन्न सड़कों को रंगोली से सजाया गया है। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता ने शहर में चल रही अल्पना पेंटिंग का जायजा लिया। इस बार पहली बार जमशेदपुर शहर के कई सड़कों पर मां के स्वागत के लिए अनोखे अंदाज में अल्पना पेंटिंग की जा रही है, जहां शहर के युवा दिन रात जगकर इस पेंटिंग को पूरा कर रहे हैं। मां के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, उसको लेकर विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर शहर की पूजा कमेटी द्वारा अपने अपने पंडालों के पास सड़कों पर अल्पना पेंटिंग बनवाई जा रही है। बता दें कि जमशेदपुर शहर में कोलकाता के तर्ज पर दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाई जाती है। बड़ी संख्या में झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बिहार से भी लोग पूजा घूमने आते हैं। वहीं अल्पना पेंटिंग बनता देख अभी से ही लोग आकर्षित हो रहे हैं। जहां शहर के लोग इस पेंटिंग के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो वहीं बंगाली समाज की महिलाओं का कहना है कि अल्पना पेंटिंग काफी शुभ मानी जाती है। हम मां की पूजा के समय अपने घर और आंगन में अल्पना रंगोली बनाते हैं। इस बार शहर के युवा द्वारा बड़े पैमाने पर अल्पना पेंटिंग बनाई जा रही है, जो काफी खूबसूरत दिख रही है। मां दुर्गा के स्वागत में पहली बार रोड पर 150 फुट लंबी अल्पना पेंटिंग बनाकर लोग मां दुर्गा के आगमन की तैयारी खास उत्साह से कर रहे हैं। ये स्वागत बहुत बढ़िया लग रहा है, बट ये पहली बार तो इतना बृहद पैमाने पे हो रहा है। ऐसे हम लोग घर में जब करते हैं, कलश स्थापना हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हमारा यही रहता है कि अल्पना दे के ही कोई कलश या कुछ भी हम लोग स्थापित करते हैं। और अभी ये पेंट से भले किया जा रहा है, लेकिन ये मान्यता है कि ये जो अरवा चावल होता है उसको पीस के उसके बाद उसका लिक्विड बना के उसमें जो बनता है वही हर घर में प्रचलन है। और ये बहुत अच्छा बात है कि इस बार जमशेदपुर में ये रोड में बना के अच्छा प्रदर्शन, ये बहुत काफ़ी अच्छा है दुर्गा पूजा के शुभ माहौल में। ये रंगोली को बंगाली कल्चर में अल्पना बोला होता है। तो अल्पना जो होता है वो माँ लक्ष्मी का एक आने का एक शुभ मुहूर्त में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग थर्सडे ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और माँ दुर्गा की वजह से ये हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें फिर से हो रहा है हमारे शहर में, तो अच्छा लग रहा है। और
जबकि ये अल्पोना शुभ इसीलिए बोला जाते हैं क्योंकि माँ आने से जो द्वार में जो ये अल्पोना देते हैं तो उससे माँ का आने का एक प्रतीक होता है। जो वो आ रही है तो वो शुभ टाइम पे आ रही है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है कि ये शहर में भी हो रहा है हमारा। और जमशेदपुर में हमें ये बहुत बड़ा मौका मिला है कि अल्पना पेंटिंग रोड में करने के लिए, जबकि मेरे नॉलेज में ये हिस्ट्री में, जमशेदपुर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 500 फीट में ये अल्पना पेंटिंग किया है और हमें ये अपॉर्चुनिटी CH एरिया दुर्गापुजी कम्युनिटी से मिला है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पेंटिंग कितना ही वाइब्रेंट है। ये अल्पना हम लोगों ने 3 रात एक करके, मतलब 3 रात ऐसी रही जो हम लोगों ने रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक काम किया है। और मेरी पूरी टीम का इसमें बहुत एफर्ट्स है, अकेले तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मैं थैंकफुल उनको भी। और जमशेदपुर होपफुली बहुत पसंद कर रहे हैं इस पेंटिंग को। हाँ, ये मौका भी आया है कि मतलब इतना हम लोग थक जाते थे कि रोड किनारे हम लोग सो जाते थे। जब गाड़ी आती थी तो हमें डर लगता था कहीं गाड़ी हमारे ऊपर से ना चल जाए, बट ऐसा नहीं है। हमें गार्ड का पूरा सपोर्ट मिला, बैरिकेडिंग रहती थी, बट एक डर होता है ना मन में कि कोई स्पीड से आ रहा है। तो वो मोमेंट भी था हमारे साथ कि रात में थक जाते थे, साइड में हम लोग सो भी जाते थे रोड किनारे। हो रहा है मतलब मुझे तो जमशेदपुर से बहुत प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया में मैंने जब पोस्ट किया था तो इतने लोगों का प्यार मिला है और होपफुली आप लोगों के थ्रू भी जब लोग देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आइए बात करते हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की 93rd जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की। जमशेदपुर कलाकार मंच की ओर से हर साल की तरह इस साल भी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की 93rd जयंती पर मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में बुधवार को एक शाम लता दी के नाम संगीतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के साथ साथ राजधानी रांची और धनबाद के जाने माने कलाकारों ने शिरकत की। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत सिंह उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी संगीत प्रेमी की जुबान पर नहीं हो। उनके गाए गीतों ने न सिर्फ हिंदी फिल्मी जगत को गीत संगीत के क्षेत्र में एक नया आयाम दिया, बल्कि देश दुनिया में भी भारत का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने गीतों के जरिए वह संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा राज करती रहेंगी। मौके पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में डीएसपी अनिमेश गुप्ता, गमरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, समाज सेवी सूरज बधानी, पप्पू शर्मा, पूर्वी घोष, डॉक्टर इंदु चौहान, अशोक बरुआ, शारदा देवी, अशोक कुमार, मनोज जायसवाल, सुनीता जायसवाल, कमल किशोर अग्रवाल, सिराज खान, चंचल गोस्वामी, नंदिता जायसवाल, दलजीत चौहान, अविनाश जायसवाल, अमित जायसवाल, बबीता जायसवाल, प्रिया बैनर्जी, अमिताभ जायसवाल, संदेश चौधरी उर्फ छक्कन भाई, राकेश मिश्रा उपस्थित थे। उनके अलावा जमशेदपुर कलाकार मंच के अध्यक्ष संजीव बैनर्जी उर्फ ट्यूबई दा एवं महासचिव राजा बरुआ ने भी लता दी को याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लता मंगेशकर के गाए गीत से हुई। इसे प्रस्तुत किया शहर की उभरती गायिका दिव्या रतन ने। उसके बाद जानी मानी गायिका बॉबी के अलावा इंदु, पूजा, संजीव बैनर्जी उर्फ ट्यूबई भाई, राजा बरुआ, गुरमीत, पप्पू, संगीता, जसपाल, मनप्रीत, देव, गुरमीत, जसपाल, रवि शर्मा, सुमित्रा, प्रियंका, वरुण, लीना समेत अन्य गायक गायिकाओं ने जमकर अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। खास बात ये रही कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के अलावा अन्य अतिथियों ने भी इस दौरान शानदार गीत प्रस्तुत किए। दर्शकों ने इन सभी के गीतों की जमकर सराहना की। बात करते हैं अवैध शराब बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के बरसोल व श्याम सुंदरपुर इलाके में चल रहे 2 अवैध शराब बिक्री के केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की और शराब बेचते 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान शराब बिक्री केंद्र से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की भारी बोतलें जब्त की गई हैं। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम विजय यादव के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के मार्गदर्शन में आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के क्रम में बरसोल थाना अंतर्गत पांकोल, चकुलिया थाना अंतर्गत काला पाथर एवं कल्याण थाना श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत सालबनी में अवैध शराब बिक्री स्थलों पर उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 2 व्यक्तियों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और तलाशी के दौरान बिक्री स्थलों से करीब 85 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के विरुद्ध उत्पाद विभाग के थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई हेतु जेल भेज दिया गया।
जेल भेजे गए लोगों में तारक नायक पांगपोल गांव, थाना बड़सोल और रतन राणा सालवनी श्याम सुंदरपुर के रहने वाले हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।